जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे चंद्रमा के बारे में, यानी कि मून। चंद्रमा के बारे में सारे के सारे तथ्य हम जानेंगे कि चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा कितने दिनों में करता है, उसका व्यास वगैरह कितना है, तो सब जानेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले चंद्रमा की सतह से। यहाँ पे लिखा हुआ है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। यानी कि जो उसकी आंतरिक स्थिति है और जो उसका सतह है, उसका अध्ययन जो विज्ञान में किया जाता है उसे क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। उसके बाद में बात करते हैं चंद्रमा पर जो एक धूल का मैदान है। ठीक है, चंद्रमा पर जो धूल का मैदान है उसे क्या कहा जाता है? शांति सागर कहा जाता है। और चंद्रमा का पिछला भाग होता है, ये जो शांति सागर कहलाता है आपका धूल का मैदान, ये होता है चंद्रमा का पिछला भाग, जो कि अंधकारमय होता है, यानी कि वो दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि हम केवल चंद्रमा का 57% भाग ही देख सकते हैं। ठीक है, अगला है चंद्रमा पर सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है, जैसे कि अपने पृथ्वी पर भी पर्वत होते हैं या बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां होती हैं, वैसे ही चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत है लीवनिड्स। ठीक है, लीवनिड्स है, जिसकी ऊंचाई है 35,000 फीट या 10,688 मीटर। अगर आप मीटर में कहेंगे तो 10,688 मीटर है, और अगर आप फीट में कहेंगे या फुट में कहेंगे तो 35,000 फुट है। ठीक है, और यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर है। तो जो चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लीवनिड्स पर्वत है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पाया जाता है। अब चौथा पॉइंट देखते हैं, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अब चंद्रमा से पृथ्वी का केवल 27% भाग ही दिखाई देता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है। इसका रीजन है कि चंद्रमा अपनी सतह पर घूर्णन करता रहता है। जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये अपनी सतह पर घूर्णन कर रहा है, तो जिसकी वजह से हम केवल इसका 57% भाग ही देख पाते हैं। चंद्रमा से पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में, लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। यानी चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा, मान लीजिए ये पृथ्वी है और चंद्रमा इसके इर्द गिर्द घूम रहा है, तो ये इसका एक चक्कर 27 दिन और लगभग 8 घंटे में लगाता है। और ये घूमता कैसे? जैसे मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये इस तरीके से पहले तो अपने ऊपर ही घूर्णन कर रहा है, मतलब अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है, इस तरीके से ये घूमता है। ठीक है, ये इस तरीके से घूमता है। जैसे कि मान लीजिए ये चंद्रमा है, ये पहले तो अपनी जगह पे घूमेगा, और फिर ये पृथ्वी है, अपनी जगह पे घूमते घूमते ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से 27 दिन 8 घंटे का इसे पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करने का टाइम लगता है। और उसी के कारण हम इसका केवल 57% भाग ही देख पाते हैं, क्योंकि जब ये पृथ्वी के सामने होता है, यानी कि अपनी सतह के सामने जहां पर हम लोग रहते हैं, तो वहां से हमें केवल इसीलिए इसका 57% भाग ही दिखाई देता है। अब बात करते हैं चंद्रमा के व्यास की। ठीक है, तो चंद्रमा का व्यास है 3,480 किलोमीटर। ठीक है, 3,480 किलोमीटर चंद्रमा का व्यास है, और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8वां भाग है। यानी कि एक में से आठ में से एक भाग जो है वो इसका द्रव्यमान है पृथ्वी के मान लीजिए 8 भाग हैं, तो 8 में से एक भाग ही चंद्रमा के द्रव्यमान के बराबर है। ठीक है, अब आगे 8वां पॉइंट है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि। ठीक है, 29.53 दिन, यानी कि लगभग 29.5 दिन बोले आप, या बोले कि 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट तथा 2.8 सेकेंड। यानी कि सूर्य की परिक्रमा चंद्रमा 29.53 दिन या 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड में पूरी करता है। ठीक है, इस समय को एक चंद्रमास, यानी कि चंद्रमा जब सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, पूरी करने के बाद उस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहा जाता है। क्लियर? अब 9वां पॉइंट है, ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 है। यानी कि सौर और चंद्रमा की जो पावर है उसका अनुपात क्या है? 11.5 है। क्या? ज्वार उत्पन्न होने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा
लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा की भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, यानी कि लगभग 460 करोड़ वर्ष पुराना चंद्रमा भी है। ठीक है, और चंद्रमा की जो चट्टानें पाई जाती हैं, चंद्रमा पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उसमें क्या टाइटेनियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, ये हुआ कैसे, जो अपोलो 11 था, यानी कि नासा का एक रॉकेट था जिसमें कि 3 अंतरिक्ष यात्री बैठे गए थे। कितने? 3 अंतरिक्ष यात्री बैठे थे। उसी में नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी थे जिन्होंने कि चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। तो उनके साथ में, और ये इस मिशन के कमांडर थे। ठीक है, ये अपोलो 11 जो कि चंद्रमा पर लैंडिंग होने वाला था, हुआ था, उसके ये कमांडर थे और 2 इनके साथ में पायलट थे। तो इनके द्वारा जो चट्टानें लाई गई थी उनमें क्या था, टाइटेनियम की मात्रा अधिक थी। और ये जो चट्टानें लेके आए थे वो लगभग 21 किलोग्राम, यानी कि जो चंद्रमा से ये मटेरियल लेकर आए थे वो लगभग 21 किलोग्राम था। ठीक है, क्लियर है। आज की वीडियो में हमने आना चंद्रमा से रिलेटेड टॉपिक, यानी कि चंद्रमा के बारे में सारे के सारे तथ्य जाने। अगली वीडियो में हम जानेंगे सूर्य के बारे में। तो दोस्तों, इससे रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड आपके पास कोई भी कमेंट है या कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।